सुमंगलम 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 सुमंगलम। यहाँ अगले पार्ट में हम मिट्टी का जो क्षरण है, सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं, ये देखने को मिलेगा। सॉइल इरोजन में अलग अलग घटक कारणीभूत है। उसमें से जैसे कि ज़्यादा बारिश होना या बाढ़ आना या जंगलों की कटाई करना, जंगलों को जलाना, या हमारे ज़्यादा बाढ़ या ये आने से नदियाँ और नाले की तरफ से, या तेज़ हवा, या हमारी जो कृषि पद्धति की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, उसकी वजह से यहाँ मिट्टी का क्षरण होता है। ये चीज़ें मिट्टी के क्षरण के लिए कारणीभूत है। यहाँ हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जहाँ धूप शुरू हो गए, वहाँ आप देखेंगे जो तालाब वगैरह, मिट्टी उस तालाब में जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की। तो ये अगर रोका नहीं जाएगा तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं वो हम दिखाते हैं। ये सब कारक है जो धूप के लिए कारणीभूत है या मृदा का क्षरण जो है उनके लिए कारणीभूत है। और इसी तरीके से अगर हम ये मिट्टी का धूप करते रहेंगे तो ये जो मिट्टी है जो अब ऐसे ड्राट में या वाळवंट में रूपांतरित हो जाएगी, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर ये जैसे उत्खनन भी मिट्टी के लिए कारणीभूत है, मिट्टी के इरोजन के लिए, वैसे ही अगर मिट्टी का क्षरण इरोजन रोका नहीं जाया तो क्या क्या हो सकता है। इसमें एक हम देखेंगे अतिवृष्टि के कारण से मिट्टी जो है हमारी प्रोडक्टिव मिट्टी वो क्षरण के साथ बह जाएगी और जो वालुकामय सॉइल है या पूरा खड़क हमें मिलेगा देखने के लिए। वैसे ही जो मिट्टी बह जाएगी वो जो तालाब वगैरह है उनमें स्टोर होके उसका जल साठा कम होगा, और अगर वो जल साठा कम होने की वजह से जो गांव वगैरह उसके आसपास वसे हुए उनमें पूर्वजन्य परिस्थिति, बाढ़ आने की सिचुएशन आ सकती है। उसी वजह से वहाँ का गांव विस्थापित होकर एक अलग अच्छी जहाँ प्रोडक्टिव सॉइल है वहाँ वो विस्थापित होगा तो वो भी मिट्टी का दुरुपयोग हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे जो फसलें हैं, जो मृदा है, जो जीव सृष्टि है, इन सब का ये इरोजन के वजह से या मिट्टी की धूप के वजह से नुकसान होता है। और ये ऐसा ही चला रहेगा तो हमारी प्रोडक्टिव मिट्टी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो इरोजन होता है, मिट्टी का जो क्षरण होता है, वो रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इसकी पद्धतियाँ दिखाएं। इसमें जो एग्रीकल्चर या कृषि पद्धतियाँ हैं ये दिखाने की कोशिश की है। इसमें हमें देखा है कि अगर आपके मिट्टी की जो बांध बंदिस्ती है वो अच्छी होनी चाहिए। आप जो क्रॉप्स लगाते हैं उनको स्ट्रिप क्रॉपिंग या उसको पट्टा पेड़ बोलते हैं वैसा लगाना चाहिए। पूरा फील्ड अगर आपका क्रॉप से आच्छादित रहेगा तो भी वो मिट्टी का क्षरण रोक सकता है, या आप आच्छादन का यूज़ कर सकते हैं मिट्टी का क्षरण रोकने में। वैसे अगर आप हवा प्रतिबंधक पेड़ों को लगाते हैं तो जहाँ तेज़ हवा से मिट्टी का धूप होता है वो कम हो सकता है। या जो मृदा संधारण के अलग अलग काम हैं उनको अगर हम करते हैं, जैसे कंटूर बंडिंग है, नाला बंडिंग है, उनको अगर हम करेंगे तो मिट्टी का भी क्षरण कम हो जाएगा और आपका जो वाटर कंजर्वेशन है वो प्रैक्टिसेस भी वहाँ हो सकते हैं। वैसे भी जहाँ टोपोग्राफी है, पहाड़ है, वहाँ अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे तो उसमें जो मिट्टी का बहना है वो कम हो सकता है। वैसे ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जहां हम लगा सकते हैं वहाँ वनीकरण का एरिया बढ़ाना चाहिए ताकि हम मिट्टी का इरोजन रोक सके। वैसे नाला बंदिशी करनी चाहिए जो हम मशागती करते हैं खेत में। यहाँ हमारे मिट्टी की हेल्थ है, मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम करने में क्या क्या चीज़ें कारणीभूत है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया है। जैसे कि अगर आप रासायनिक खाद का अति वापर करते हैं, जो जितना ज़रूरी है उससे अगर ज़्यादा यूज़ आप करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है जो आजकल के हमारे मिट्टी की हेल्थ या स्वास्थ्य बिगाड़ने में कारणीभूत है। दूसरा, अगर हमारे जो क्रॉप रेसिड्यूज़ है उसमें मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कार्बन एंड फसल ने जो अलग अलग न्यूट्रिएंट लिए होते वो होते, उनको अगर हम बर्न करेंगे तो वो भी आपके मिट्टी के लिए नुकसानकारक है। या आप वृक्ष को कटाई करते हैं, उनको आपके मेड़ पे आप वृक्ष नहीं होंगे खेत के, तो वो भी आपके मिट्टी का स्वास्थ्य बिगाड़ने में कारणीभूत हो। वैसे ही अगर आप बड़े बड़े औजारों का या बड़े बड़े वाहनों का खेत में प्रयोग करते हैं तो आपके मिट्टी का
हेल्थ बिगाड़ सकता है। अगर प्लास्टिक का यूज़ हो या वो जो पानी हम फसलों को देते हैं उसका अगर ज़्यादा यूज़ करते हो, या सिंगल क्रॉप कंटिन्यू अगर आपके खेत में लेते हो आप, या रासायनिक फवारनी करते हो, वैसे ही अगर आपके खेत में सेंद्रीय खतों का या नेचुरल इनपुट्स का अभाव हो, या आप ख़राब पानी जैसे फैक्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का ख़राब पानी अगर आप इसमें यूज़ करते हो तो भी आपकी मिट्टी ख़राब हो सकती है। और अगर आपके मिट्टी में जीव सृष्टि का नाश हो गया, आपके मिट्टी में कोई भी जीव सृष्टि नहीं रही चाहे, ताकि मिट्टी की स्वास्थ्य बची रहे।